नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी जितने भी ऐसे नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा फेज़ 1 उत्तीर्ण कर चुके हैं और आप लोगों की संख्या लगभग 1,87,000 है। कक्षा प्रथम से 12वीं तक के आप सभी 1,87,000 शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो नियोजित हैं और जो राज्यकर्मी बनने की लालसा पाले हुए हैं, तो उन्होंने अपना क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किया और आप सभी का परिणाम भी घोषित हो चुका है। आपको डिस्ट्रिक्ट भी अलॉटमेंट हो चुके हैं, लेकिन आप पिछले 2 माह से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका काउंसलिंग कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाएँगे, उसके बाद विद्यालय किस आधार पर अलॉटमेंट होंगे, कहाँ विद्यालय दिए जाएँगे, अपने ही प्रखंड में दिए जाएँगे या दूसरा प्रखंड में दिए जाएँगे, जिला में ही दिया जाएगा, तो एक ही जिला में यदि 2 अनुमंडल हैं, तो आपका गृह अनुमंडल में दिया जाएगा या फिर दूसरे अनुमंडल में दिया जाएगा। तो इन सारे बातों को लेकर के जो है आप सभी के दिलो-दिमाग में भ्रम है, संशय है, जिससे मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहता हूँ। गुरुजनों, आप सभी को मैंने कई वीडियो में बताया है काउंसलिंग के बारे में, जिसमें पूर्व में जो सर्वप्रथम काउंसलिंग को लेकर के जो वीडियो आया था उसमें के पाठक के द्वारा यह पत्र जारी किया गया था या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें जो है निकल करके आई थी शिक्षा विभाग के द्वारा कि जो काउंसलिंग होंगे नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का, वे एक ही साथ 3 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं का होगा। फिर आया कि फेज़ 1 और फेज़ 2 से उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं का एक साथ किया जाएगा। अब जो है प्रत्येक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों का काउंसलिंग जो है हो जाएगा, उसके बाद दूसरा परीक्षा होंगे, फिर उनका काउंसलिंग होगा, फिर तीसरा होगा, फिर उनका काउंसलिंग होगा। ऐसे जो है प्लानिंग तैयार किया गया है। फिर काउंसलिंग के लिए जो बात थी वह था कि पटना ही सभी उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं को बुला करके और बापू सभागार में जो है उनका काउंसलिंग प्रत्येक जिलावार शेड्यूल निकाल करके कर लिया जाएगा। और साथ ही यह भी खबरें आई थी कि जो उनके जिला से पटना तक का जो यात्रा तय करेंगे शिक्षक-शिक्षिकाएँ, तो उनमें जो भी समय उनको लगेगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके लिए उनका सवैतनिक छुट्टी जो है उनको ग्रांट किया जाएगा और जो उनका आने-जाने, रहने, ठहरने, खाने का जो है सारा प्रबंधन जो है शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी खबरें जो है निकल करके आ रही थी। लेकिन बाद में जब खबरें निकल करके आई कि जो है अब सेंट्रलाइज़ कर दिया जाएगा, अर्थात जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक-शिक्षिकाओं का जो है काउंसलिंग हुआ, उसी प्रकार से क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं का भी काउंसलिंग होगा। जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं को जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया है, उस डिस्ट्रिक्ट में उनका काउंसलिंग किया जाएगा। हालाँकि टीआरई 1, टीआरई 2 में अत्यधिक जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ थे, उनका दूसरे जिला जो है ग्रांट किया गया था। उन्हें अपना चॉइस डिस्ट्रिक्ट या होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया था। लेकिन क्षमता परीक्षा में जो है उसके सीधा उलट जो है देखने को मिला और इसमें अधिकांशतः को लगभग 90% से एबव शिक्षक-शिक्षिकाओं को जो है उनका गृह जिला, उनका चॉइस डिस्ट्रिक्ट जो है मिल चुका है। तो अब चूँकि उनका गृह जिला मिला है, उनका चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला है, तो उन्हीं के जो भी जिला उनको अलॉटमेंट किया गया है, उसी जिला में जो है उनका काउंसलिंग होगा। यह बातें अब जो है निकल कर के आ रही है। चूँकि के पाठक युग का अंत हो चुका है, अब जो है बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ काबिज हो चुके हैं, पदभार उन्होंने संभाला है और धीरे-धीरे करके के पाठक के द्वारा जो भी दिशा निर्देश या नीति नियम लागू किए गए थे, जारी किए गए थे, बनाए गए थे, जिससे शिक्षक-शिक्षिकाओं को काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ का सामना करना पड़ रहा था, उन सारे को अब बदल रहे हैं, वो पलट रहे हैं, वो नए-नए जो है अपना रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, नए मसौदे और खाके तैयार कर रहे हैं और नए-नए दिशा निर्देश वो जारी कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक जो है छात्र-छात्राओं को, शिक्षक-शिक्षिकाओं को सहूलियत हो, अधिकारी-पदाधिकारियों को सहूलियत हो और सभी के हाथों की शक्ति भी उन्हें जो है लौटाया जा रहा है, उनका सम्मान जो है उनके हाथों में लौटाया जा रहा है। तो अब जो काउंसलिंग होगा नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का, वह उन्हीं के जो जिला अलॉटमेंट है उसी में होगा। अब इस हेतु आप सभी को तैयार रहना है। अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किया था, जो आपने हार्ड कॉपी के तौर पर जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने डीपीओ के पास जो है जमा कराए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको रेडी करके रखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 प्रतियां जो है अलग-अलग फाइल में आप सेल्फ अटेस्टेड करके रख लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है आपका जो विद्यालय अलॉटमेंट की जो बातें हैं, तो विद्यालय अलॉटमेंट जो है वो भी मेरिट के आधार पर किए जाने का प्रारंभ में ही जब विज्ञापन जारी हुआ था, उसी समय डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और जो स्कूल अलॉटमेंट है, तो उसका जो है आपका मेरिट के आधार पर ही किया जाना है। हालाँकि इसमें टीआरई 1, टीआरई 2 में काफ़ी कुछ धांधली सेटिंग होने की खबरें जो है आई थी। हर चौक चौराहे, गली मोहल्ला, चट्टी बाज़ार में ऐसी खबरें थीं और सक्षमता परीक्षा को लेकर के इतना जो समय जो है बीता, बीच में जो गैपिंग हो गया, तो इस बीच भी कई प्रकार के ऐसी खबरें आई कि कई ऐसे जो है बिचौलिए हैं, कई ऐसे सेटर हैं, कई ऐसे जो है लोकल जो नेता होते हैं, दलाल टाइप के वो हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो दलाली करते हैं इस सब चीज़ों में। तो उनके द्वारा जो है वो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को झांसे में लिया जा रहा है और उनके पसंद का विद्यालय दिए जाने की बातें कही जा रही है और उनसे उसके एवज में जो है मोटा रकम वसूले भी जा रहे हैं, एडवांस के तौर पर लिए भी जा रहे हैं
तो इस प्रकार की खबरें भी निकल करके आ रही है। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ से हम मांग करेंगे कि यदि इसमें कहीं से भी रत्ती भर भी सच्चाई है तो उसकी जांच करके और मेरिट के आधार पर यदि विद्यालय अलॉटमेंट करना ही है तो मेरिट के आधार पर ही 100% हो, ताकि जो मेरिट में अपना जगह बना पाने में कामयाबी हासिल किए हैं, जिनका बेहतर अंक है, उनको जो है बेहतरीन विद्यालय मिल सके। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के आप सभी नियोजित शिक्षिकाओं को अब अपने नए विद्यालय में जो है योगदान लेने, विशेष शिक्षक लाने और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने की जो लालसा थी, इंतजार का जो घड़ी था, अब बेहद ही नज़दीक है। वह इंतजार की घड़ी समाप्त होने में, उस इंतजार की घड़ी आने में कि आप सभी अब राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें। हालांकि राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने में बहुत सारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो आशंकित भी हैं, क्योंकि नई नियुक्ति पत्र देने की जो बात शिक्षा विभाग के द्वारा कही जा रही है उसमें काफ़ी असमंजस खड़ा हो चुका है कि जो पुराने नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अब उनका यदि नए स्तर से नियुक्ति पत्र यदि उनकी दी जाएगी तो फिर नियोजन के तौर पर, नियोजित के तौर पर उनका जो कार्यानुभव है वो समाप्त हो जाएंगे और उनका जो पदोन्नति का लाभ मिलने वाला है, वेतन वृद्धि का लाभ मिलने वाला है, या फिर अन्य जो कार्यानुभव के आधार पर उनको जो लाभ मिलता है तो वो उनको लाभ शायद नहीं मिल पाएगा, वो वंचित रह जाएंगे। तो यह आशंका जो है शिक्षा विभाग को दूर करना चाहिए कि जिस प्रकार से आपका हेड टीचर की बहाली हुई, जो हेडमास्टर की बहाली हुई, जो है प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की जो भर्ती हुई, उसमें जो है निजी विद्यालयों में जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, चाहे सीबीएसई से हों या अन्य किसी भी बोर्ड से एफिलिएटेड हों, और वहाँ पे यदि वो 8 वर्ष 10 वर्ष से यदि वो लगातार पढ़ा रहे हैं, उनके पास अनुभव है, तो उन्हें भी दिया गया मौका। अलग अलग विद्यालयों में भी रह करके जिन्होंने 8-10 साल का जो है कार्यानुभव जिनके पास शिक्षा के क्षेत्र में, उनको भी मौका दिया गया। उसके बाद सरकारी विद्यालयों में जो है जो बीपीएससी टीचर बन चुके हैं और नियोजित थे 8 साल 10 साल से, तो उनको भी मौका दिया गया है। तो इसी प्रकार से विशेष शिक्षक हो जाने के बाद उनका पदोन्नति का जो लाभ मिलने वाला है, या अन्य जो कार्यानुभव के आधार पर जो उनका लाभ मिलता है, चाहे वो प्रधान शिक्षक का हो, प्रधानाध्यापक का हो, तो उन्हें वो नियोजित के तौर पर जो कार्यानुभव उनका रहा है उसका उनको लाभ मिलना चाहिए। तो इस पर जो है जो आशंकाएं हैं नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के दिलो दिमाग में, उसे दूर करने के लिए शिक्षा विभाग को एक स्पष्ट नोटिस जारी करने चाहिए, ये हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।